नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली बार मैंने आपको प्रयोजन मूलक के बारे में बताया, पत्रकारिता क्या है उसके बारे में बताया। आज मैं आपको प्रयोजन मूलक और सामान्य भाषा के अंतर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सामान्य भाषा कैसी होती है? सामान्य भाषा के जो शब्द है वो बहुत ही अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, बहुत ही नॉर्मल से शब्द होते हैं जो सब कोई यूज़ करते हैं ना। जबकि प्रयोजन मूलक जो भाषा है उसके जो शब्द है वो बहुत ही विशिष्ट होते हैं, यानी कि कुछ खास शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्रयोजन मूलक भाषा में किया जाता है। ठीक है। सेकंड है कि सामान्य भाषा की जो वाक्य संरचना में अंतर होता है, बहुत ही सिंपल सा वाक्य संरचना होता है जो कोई भी सीख सकता है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन प्रयोजन मूलक की जो वाक्य संरचना में अंतर होता है, सामान्य भाषा में बहुत कम प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का जमावड़ा विशिष्ट भाषा में होता है, यानी कि जो हम लोग नॉर्मल जो डेली में बातचीत करते हैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जैसा कि प्रयोजन मूलक भाषा में किया जाता है, क्योंकि प्रयोजन मूलक की जो भाषा का जो शब्द होता है ना वो बहुत ही हार्ड रहता है। ठीक है। थर्ड आते हैं कि सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, अलंकारिक, हास्य विनोदमयी होती है। यानी कि जब भी हम नॉर्मल ज़िंदगी में बात करते हैं तो कभी व्यंग वाले बात करते हैं, है ना। कभी कभी कविता मुहावरे भी बोल देते हैं, है, कभी हंसी मजाक वाली बातें हो जाती हैं, तो सामान्य भाषा में ऐसी बात होती है। ठीक है। जबकि प्रयोजन मूलक की जो भाषा अभिव्यक्ति शैली है वो शुद्ध होना चाहिए, वाच्यार्थ प्रधान, स्पष्ट, सीधी, सरल, एकार्थ की साधिका होनी चाहिए। क्योंकि जब भी ऑफिस वगैरह में काम होते हैं और जिस भाषा का प्रयोग होता है वो ना ही काव्यपूर्ण होना चाहिए, ना अलंकारिक होना चाहिए, बहुत ही सीधा साधा शब्द होना चाहिए जो एकदम स्पष्ट समझ में आए। तो प्रयोजन मूलक की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, सीधी और एक अर्थ जिससे निकले वो शब्द होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सामान्य भाषा का सहज रूप है। सामान्य भाषा को व्यक्ति अनायास सीखता है, यानी कि आप जब जन्मे थे, बच्चे से ही आप सबको बोलते सुनते सुनते उनकी भाषा बोलना सीख जाते हैं, तो वो क्या होता है? सामान्य भाषा होता है ना, जो आप सहज रूप में अपने आप सीख लेते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा का अर्जित रूप इसे सप्रयत्न सीखा जाता है, इसे मतलब सीखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप स्कूल जाते हैं तब शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखना जानते हैं, शुद्ध बोलना समझते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि सप्रयत्न सीखा जाता, अर्जित किया जाता है। ठीक है। आप फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, सामान्य भाषा मानक रूप के प्रति इतनी सतर्क और सावधान नहीं रहती। मतलब सामान्य में हम उतना व्याकरण का ध्यान नहीं देते हैं, है ना, व्याकरण का या शुद्धता का ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण आवश्यक होता है। उसमें उच्चारित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्याकरण सम्मत शुद्धता होती है, यानी कि हर एक लाइन में व्याकरण का नियम बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, और हर एक शब्द उच्चारित वाक्य प्रयोग से लेकर जो लिखा गया है वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं, सामान्य भाषा मात्र विचार विनिमय का साधन है। यह भाषा का पहला चरण है, दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। मतलब कि सामान्य भाषा जो है वो भाषा का पहला चरण है, और जबकि प्रयोजन मूलक भाषा को क्या किया जाता है? सेकेंड स्टेप है, उसे सीखा जाता है ना। तो क्या हो गया? ये दैनिक जीवन में सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोजन मूलक भाषा को दैनिक जीवन में नहीं किया जाता। ये प्रशासन संपर्क की भाषा है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।